हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में हम नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम का ये दूसरा जो वीडियो आपके पास में आ रहा है। आज हम देखेंगे जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बन रहे हैं नंबर सिस्टम में, उन सारे क्वेश्चनों को हम बारी बारी से देखेंगे। अब हम मैथ्स में पहला टाइप देखेंगे भाई नंबर सिस्टम का। यहाँ पर पहला टाइप में हम लेंगे अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। जितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो हम देखने वाले हैं अभाज्य संख्याओं पर। क्वेश्चन दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। यहाँ पर ये देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 2, 3। यहाँ से हमें देखना है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अभाज्य संख्या, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या की यदि हम परिभाषा देखेंगे तो अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, अब ये जीरो जो है, ये जीरो में किसी का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब जीरो का भाग जाएगा। और इस वाले पार्ट पे देखेंगे, ये जो एक है ना, ये एक में ओनली एक का बस भाग जा रहा है यहाँ पर। अब ये दो में चेक कर लेते हैं, ये दो में एक और दो का भाग जा रहा है। और ये 3 पे देख लेते हैं भाई, एक और 3 का भाग जा रहा है। तो हम कहेंगे दो जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हमारे पास एक संख्या निकल के आया 2, ये 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और जो 3 जो है, ये 3 ऐसी संख्या है जो छोटी संख्या तो है अभाज्य में, लेकिन ये 3 छोटी विषम अभाज्य संख्या है ये 3। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। क्वेश्चन में ये बोला है भाई कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। मैंने पहला वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि भाई 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 15 अभाज्य संख्या है। और दूसरा पॉइंट ये लिखवाया था कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो ये 25 अभाज्य संख्या है। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई हमें एक चीज़ पता चल गया कि 1 से लेके 50 तक यदि हमें अभाज्य संख्या देखना है तो हमारे पास 15 अभाज्य संख्या है। और पूछा हमें क्वेश्चन कहाँ तक लेके जाना है, 70 तक लेके जाना है। यानी हम 50 और 70 के बीच में देखते हैं कितनी अभाज्य संख्या है, उनको काउंट करने के बाद में 15 के साथ काउंट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो पूरा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 50 के बाद में ये 53 एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद में ये 59 अभाज्य संख्या है, इसके बाद में 61 अभाज्य संख्या है, इसके बाद में 67 है ये अभाज्य संख्या है। तो हम कहेंगे 15 ये संख्या है 1 से 50 तक, और ये 16, ये 17, ये 18, ये 19। ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि आंसर 19 कहाँ पर है। तो सी जो ऑप्शन है वो हमारा जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है 69, 91, 97, 119। यहाँ पर 4 संख्या दिया है और पूछा है कि इनमें से पहचानना है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो मैंने आपको बोला था कि भाई 1 से लगा के 100 तक अभाज्य संख्याओं को याद कर लेना करके, और आप लोग याद करके आए होंगे। अब यहाँ देखेंगे भाई, जब याद करके आए हैं तो हम देखेंगे कि इनमें से सबसे जो बड़ी जो संख्या होती है अभाज्य संख्या में वो 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में चेक करते हैं तो 97 है, यानी 97 है, वो 97 सबसे बड़ी संख्या होती है। और हम कहेंगे कि 69 जो है और 91 और 119 ये तीनों जो संख्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 97 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। यदि इनको चेक करना है कि भाई ये 69, 91, 97, 119 यदि ये अभाज्य संख्या है तो इनको कैसे चेक करना है, इनको चेक करेंगे। सबसे पहले 61 को चेक कर लेते हैं। ये जो 61 को ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसको चेक करना है। चेक करने के बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से 1-2 विधियों को चेक करते हैं भाई। एक विधि तो ये है कि यहाँ पर कि इसका गुणनखंड देख लेते हैं, इसमें कितने का भाग जाता है। यहाँ पर बोलेंगे भाई 1 का भाग जाएगा तो
9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 का जब भाग जाएगा यहाँ पर तो 3 दूनी 6 और 3 तर का 9 हो जाएगा। और ये 23 का फिर भाग जाएगा तो 23 से कम 23 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई यदि हमें चेक करना है कि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वहाँ पर मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होना चाहिए और उसके अलावा एक स्वयं होना चाहिए। यहाँ तो देखो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, 1 है और 3 है और 23 है। इसका मतलब ये जो हमारा जो आंसर है ये 69 नहीं है। एक विधि तो ये हो गया और दूसरा विधि इसको हम ये देख लेंगे 69 है ये कितने के स्क्वायर के पास में है। तो हमने यहाँ पर देखा ये जो 69 है ये 64 के आसपास आ रहा है, यानी ये 8 के स्क्वायर के पास में आ रहा है। भाई ये 69 जो है ये 8 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। तो हम देखेंगे 8 का जो स्क्वायर है उसके नीचे वाले जो संख्या होंगे ना और जो अभाज्य संख्या उनको देखेंगे। तो सबसे पहले तो 2 छोटी संख्या 3, 5, 7, ये 4 हमारे पास ऐसे संख्या आए हैं जो अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 2 का भाग 69 में जाता है कि नहीं जाता। तो हम कहेंगे 2 का भाग 69 में नहीं जाता, ठीक है। अब ये 3 का भाग देंगे 69 में जाता है कि नहीं जाता। तो हम कहेंगे 3 का भाग 69 में जाता है। इसका मतलब है जो 69 जो है वो 3 का भाग गया, इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। यदि ये चारों संख्या से भाग नहीं जाता तो हम ये बोलते कि ये एक अभाज्य संख्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना होगा। हमें ये पूछा है कि भाई आपके पास में 5 प्रथम अभाज्य संख्या है, उनको जोड़ना है। और आप लोगों को भी पता होगा भाई कि यहाँ पर देखेंगे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, फिर 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, फिर आ जाएगा 11 एक अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास में ऐसे 5 अभाज्य संख्या आया है। इनका आपको टोटल पूछा है, ये आप बताइए भाई कि कुल योग कितना है। तो हम कहेंगे कि भाई ये इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर 11 है, 10 और 11 21 हो जाएगा। 21 में 5 जोड़ेंगे तो आपको 26 हो जाएगा और 26 और 2 28 हो जाएगा। और 28 कहाँ पर है हमारे ऑप्शंस में, तो बी जो नंबर ऑप्शन है वहाँ पर 28 है। इसका मतलब 28 हमारा आंसर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, 351, 278, 284, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपसे ये बोला है कि भाई 60 से आपको जाना है 80 तक और अभाज्य संख्याओं को देखना है, उनका योग पूछा है। अब अपन लोग देखते हैं कि भाई 60 के बाद पहली कौन सी संख्या आएगा, 61 आएगा, एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद में 61 के बाद में ये 67 आएगा भाई, एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद में 71 एक अभाज्य संख्या है, 73 एक अभाज्य संख्या है, 79 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि 60 से 80 तक बोला है आपको अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर एक संख्या आ गए हैं 61, 67, 71, 73, 79। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस की इकाई की संख्या जो है यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर देखेंगे या तो हम इकाई की संख्या को जोड़कर चेक कर देंगे, आंसर बता देंगे। यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर इकाई की संख्या वो अलग अलग है, हम यहाँ पर चेक करते हैं, इकाई की संख्या को जोड़ देते हैं और आंसर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 9 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 13, 13 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 21, 21 की 1 और 1 कहाँ आ रहा है, ए वाले ऑप्शंस में। इसका मतलब है कि 351 जो है ये आपका जो आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याओं की इकाई का अंक 7 है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है भाई ऐसे संख्या बताना है जिनकी इकाई की जो संख्या होगा वो 7 होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर, अब हम यहाँ पर देख लें कि भाई 1 से लगा के 100 तक संख्या देखना है और इसमें इकाई की संख्या में 7 देखना है।
तो यहाँ पर देखते हैं कि 7, 17, 37, 47, इसके बाद में 67, 97, ये हमारे पास में इतनी संख्या है। इतने संख्या के इकाई की संख्या जो है वो 7 है। यहाँ पर देख लेते हैं कितनी संख्या है, 3 और 3 6 संख्याओं की इकाई की संख्या में 7 आएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास में सी के पास में है 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है। तो यहाँ पर ये बोला है कि भाई हमारे पास में 2 ऐसी संख्या हैं, एक 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हम कहेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य जो है ये 97 होता है, और 2 अंकों की इन दोनों का डिफरेंस पूछा है भाई, तो 97 में हम 11 घटाएंगे तो ये जो आंसर आएगा 86 आएगा, यानी 86 जो है ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन से यहाँ पर चेक कर लें, 86 आंसर आने वाला है, यानी डी जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है एक अंक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखते हैं 2 आएगा, और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देखेंगे तो भाई हमारे पास 7 आएगा, और इन दोनों का मल्टीपल पूछा है, इसका मतलब 7 दूनी 14, और 14 हमारे पास कौन सा ऑप्शंस में है, सी ऑप्शंस में 14 है, ये हमारा आंसर आएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह मालूम करने के लिए एक दी गई प्राकृत संख्या n एक अभाज्य संख्या है या नहीं, यह जांच करना पर्याप्त है कि यह संख्या n। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शंस में यहाँ पर बोला गया है √n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से व्यक्त नहीं होती, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन √n अथवा √n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से व्यक्त नहीं होती। नेक्स्ट n/2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से व्यक्त नहीं होती। नेक्स्ट n/2 या n/2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से व्यक्त नहीं होती। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मैंने अभी 5 मिनट पहले एक क्वेश्चन आपको करवाया था, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि भाई जो 69 है ये, इसको मैंने वहाँ पर करवाया है। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा था ये कितने के स्क्वायर के पास में है, तो हमने देखा था कि भाई ये जो है 8 के स्क्वायर के पास में है, यही देखा था। जब 8 के स्क्वायर के पास में ये देखा था और 8 से छोटी संख्या देखा था भाई, छोटी संख्या, तो हमारे पास में ऐसा कहाँ पर ऑप्शन, इसको चेक करते हैं। सबसे पहली बात कि √ लगेगा, ऐसे ऑप्शन देखना है। तो हम कहेंगे कि 2 ऑप्शन में √ नहीं लगा है, इसका मतलब सी और डी ऑप्शंस नहीं होंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन में √ नहीं लगा है। अब इन दोनों की बात करेंगे, या तो आंसर ए आएगा या तो बी आने वाला है आंसर। यहाँ पर चेक करते हैं हम कि भाई √n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होती। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा √n अथवा √n से छोटी। अब यहाँ पर देखो ये जो है एक बार √ लगा है, √ जो आएगा वो 2 बार आएगा, वो ऐसे √ 2 बार कहाँ पर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे जो बी ऑप्शन से, ये बी ऑप्शन में डबल बार √ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर आने वाला है बी। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं इनमें से किस रूप में प्रदर्शित की जा सकती है यदि k एक प्राकृत संख्या हो। चारों ऑप्शन से यहाँ पर चेक करते हैं भाई, अपन छोटी संख्या को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। ये जो 4 ऑप्शंस है 6k + -1, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगे। ये एक तो आएगा 6 यहाँ पर इंटू k की जगह हमें रखना है। k की जगह में 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी संख्या रखते जाएंगे और +1 करेंगे
ये हमारा आंसर आएगा। इसको चेक करें कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। और यहाँ पर देखो 6 इंटू यहाँ पर के की जगह में क्या रखें और माइनस करें 1, तो ये जो आएगा आंसर ये भी हमारा माइनस आने वाला, माइनस पे आंसर आने वाला है। यहाँ पर देखते हैं भाई, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ 3, उदाहरण के लिए मैं रख रहा हूँ 3, तो 6 × 18 और 1 19, ये 19 जो है एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 3, 6 × 18, 18 में 1 कम कर दें तो 17, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 19 और 17 जो है एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आने वाला है ये ए नंबर है, ये आंसर आने वाला। धन्यवाद।